क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी की ज़्यादातर समस्याएं किसी और की वजह से नहीं हैं, ना आपके दुश्मनों की वजह से, ना आपकी किस्मत की वजह से, ना दुनिया की वजह से, बल्कि उस अदृश्य व्यक्ति की वजह से जो हर सुबह आपके साथ उठता है, जो आपकी हर सफलता में मौजूद होता है और जो आपकी हर असफलता में भी मौजूद होता है। और हैरानी की बात यह है कि महाभारत ने उसे हजारों साल पहले ही पहचान लिया था। उसका नाम था दुर्योधन। लेकिन रुकिए, दुर्योधन कोई व्यक्ति नहीं था। दुर्योधन एक मानसिकता था, एक ऐसी मानसिकता जो आज भी जिंदा है, आपके भीतर, मेरे भीतर, हर इंसान के भीतर। और यही महाभारत का सबसे खतरनाक सत्य है, क्योंकि हम अर्जुन बनना चाहते हैं लेकिन अपने भीतर के दुर्योधन को पहचानना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि दुर्योधन वह था जिसने राज्य छीना, लेकिन असली दुर्योधन वह है जो सत्य जानकर भी बदलना नहीं चाहता, जो गलती मानने से पहले ही रिश्ते तोड़ देता है, जो सीखने से पहले बहस करता है, जो जीतने के लिए चरित्र तक बेच देता है। और सबसे डरावनी बात, दुर्योधन को कभी लगा ही नहीं कि वह गलत है। उसकी नजर में वह हमेशा सही था। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े विनाश अक्सर बुरे लोगों ने नहीं किए, बल्कि उन लोगों ने किए जिन्हें पूरा विश्वास था कि वे सही हैं। और यही अर्जुन पैदा होता है। अर्जुन इसलिए महान नहीं था क्योंकि उसके पास गांडीव था। अर्जुन इसलिए महान नहीं था क्योंकि उसके पास कृष्ण थे। अर्जुन इसलिए महान था क्योंकि उसमें एक दुर्लभ क्षमता थी, अपने ही विचारों पर शक करने की क्षमता। युद्ध शुरू होने से पहले उसने दुनिया से नहीं पूछा कौन सही है, उसने स्वयं से पूछा क्या मैं सही हूं। और यही एक प्रश्न एक साधारण इंसान और एक महान इंसान के बीच दूरी तय कर देता है। जब कोई व्यक्ति केवल इसलिए किसी गलत बात पर अड़ा रहता है क्योंकि उसे हारना पसंद नहीं, तो उसके भीतर का दुर्योधन मुस्कुराता है। यही कारण है कि महाभारत इतिहास नहीं है, महाभारत एक दर्पण है जिसमें हम दूसरों को नहीं स्वयं को देखते हैं। और शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र चलाना नहीं सिखाया, उन्होंने स्वयं को देखना सिखाया। क्योंकि जिसने स्वयं को देख लिया, जिसने भीतर के दुर्योधन को पहचान लिया, उसकी आधी लड़ाई उसी क्षण समाप्त हो जाती है। कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी विजय किसी राज्य की विजय नहीं थी, सबसे बड़ी विजय थी एक मनुष्य का अपने अहंकार पर विजय